नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कोर कॉइन कैसे बुई करेंगे, कैसे उसे सेल करेंगे और किस तरीके से विड्रॉल करेंगे, वो सारी प्रोसेस देखेंगे। क्योंकि आज हम कोर कॉइन को तो ख़रीद नहीं पाएंगे, लेकिन जब कल कोर कॉइन लिस्ट हो जाएगा तो हम कैसे ख़रीद पाएंगे। तो सबसे पहले आप हुबई एक्सचेंज को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप हुबई एक्सचेंज को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होता है क्रिप्टो करेंसी को सेल बुई करने का। तो अगर आपको कोर कॉइन बुई करना है या अदर क्रिप्टो करेंसी बुई करनी है तो आप हुबई एक्सचेंज को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मी पर क्लिक करिएगा। मी पर क्लिक करने के बाद आप देखिए आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। मैंने मान लिया आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, क्योंकि वो सिंपल वे है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करनी होगी आपको। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है एक तरह से। तो आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे यहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके पूरे सवालों के जवाब देंगे। बहुत से ग्रुप मेंबर्स हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने आज तक ट्रेडिंग नहीं करी है और जिन्होंने आज तक क्रिप्टो में कदम नहीं रखा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहीं से ही क्रिप्टो करेंसी का मेन काम चालू होता है। क्योंकि यहीं से आप सेल बुई कर पाओगे और यहीं से पैसे कमा पाओगे। तो आपको ये एक्सचेंज डाउनलोड करना है हुबी, और इसके आगे जो भी मैं करता जाता हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए और समझते जाइए। आने वाली वीडियो से आप पूरी तरह से क्रिप्टो को समझ जाएंगे, किस तरीके से क्या होता है इसके अंदर सिस्टम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करें, क्योंकि तभी आप क्रिप्टो में काम कर पाओगे और क्रिप्टो को सीख पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर देखिए DMCL3 लिख रहा है मेरे, तो आपके और कुछ लिख रहा होगा। उसके अंदर देखिए इंडिया का तिरंगा है और L3 लिख रहा है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा अंदर। तो आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वेरीफाई करने हैं। तो जैसे मैं लेवल 1 पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का पेज आएगा। तो नेशनलिटी पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप इन सिंपल प्रोसेस को कर लीजिएगा। देखिए लास्ट नेम पहले लिखा हुआ में आ रहा है और फर्स्ट नेम बाद में लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके लेवल 1 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद कंटिन्यू विथ लेवल 2 वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो आप लेवल 2 पर चले जाओगे। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लेवल 2 मेरा आईडी वेरिफिकेशन होगा। तो इसके अंदर देखिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है और ड्राइविंग लाइसेंस है। इन 3 ऑप्शन में से आप किसी भी एक को चूज़ कर कर अपनी आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हो। आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं, पासवर्ड होगा तो आप पासवर्ड से कर सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से कर सकते हो। जैसा कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं उससे कर रहा हूँ। और आप किसी और चीज़ से करना चाहते हो आईडी कार्ड से, तो आप को कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरे से पूछ सकते हो। तो अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। तो देखिए आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी और फोटोग्राफ। तो मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करके फ्रंट फोटो और बैक फोटो ऐड कर लूंगा। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह से फ्रंट फोटो और बैक फोटो लगा लीजिएगा। देखिए फोटो साफ सुथरा आना चाहिए, डाटा क्लियर दिखना चाहिए। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका ये सेकंड लेवल भी अंडर रिव्यू आ चुका है, जो कि 5 मिनट लेगा मैक्सिमम आपका कंप्लीट होने के लिए, अप्रूवल होने के लिए। इसके बाद आप लेवल 3 पर चले जाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अप्रूवल हो चुका है। अब मैं लेवल 3 को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। तो लेवल 3 में आपका फेस वेरिफिकेशन होगा, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये हुबई एक्सचेंज की पॉलिसी है कि मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, इसलिए मेरा ये ब्लैक स्क्रीन आ चुका है। तो आप अपना फेस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। आपके फेस को थोड़ा आगे पीछे आने के लिए, मूव करने के लिए कह सकता है वो, तो आप इससे वेरिफिकेशन को लीजिएगा। अगर आपने सप्तोशी में देखा होगा, आपने सप्तोशी में वेरिफिकेशन किया, तो आपके लिए ये तो बहुत सिंपल रहने वाला है। तो आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आपका इस तरीके से थर्ड स्टेप यानी थर्ड लेवल भी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपको देखिए नीचे इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी असेसमेंट लिख रहा है, इसके आगे वेरीफाई लिख रहा है। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मत करिएगा, ठीक है। आपको ये 3 स्टेप ही करनी थी लेवल वाली, जो आपने कंप्लीट कर ली है। तो देखिए अब इसके बाद आपको कैसे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको कोई भी क्रिप्टो बुई करने के लिए, एक्सचेंज में कोई भी क्रिप्टो बुई करते हो तो आपके पास USDT होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सचेंज की पॉलिसी होती है कि वो USDT में ही पेमेंट एक्सेप्ट करता है कोई भी कॉइन बुई करने के लिए। तो आपको USDT खरीदना है। USDT मतलब अमेरिकन करेंसी यानी कि डॉलर। तो वो कैसे खरीदना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए आप जैसे बैक करके बाहर आ गए होंगे मी पर। इसके बाद देखिए नीचे की लाइन में हुबई लिखा रहा है स्टार्टिंग में, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो देखिए डिपॉजिट P2P लिखा हो मेरा, यानी कि हम पर्सन टू पर्सन बुई करेंगे USDT। तो
तो अब इसमें कैसे बुई करते हैं, कैसे हम दूसरे पर्सन से बुई कर पाएंगे यूएसडीटी, वो देखेंगे। क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट मानता हूँ मैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, यानी कि यूएसडीटी खरीदने के लिए। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए ऊपर मेरे P2P लिखा हुआ में आ रहा है, लेकिन आपके और कुछ और भी लिखा हुआ में आ सकता है। तो देखिए मैं P2P पे जब क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, क्विक ट्रेड, P2P, डिपॉजिट। इन 3 में से आपका कोई भी ऑप्शन खुला हो सकता है जब आप डाउनलोड करोगे। तो ज़्यादातर क्विक ट्रेड लिखा हुआ में आता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके P2P पर ट्रांसफ़र हो जाइएगा। P2P पर क्लिक कर, तो दोस्तों आप P2P पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आपके सामने देखिए ये पर्सन्स आ चुके हैं, यानी कि ये लोग आपको पैसे लेंगे और आपको यूएसडीटी देंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर देखिए INR लिखा हुआ में आ रहा है मेरे, तो आपको भी यहाँ पर INR लिखना है। तो इस पर क्लिक करिए, आपके कुछ और लिखा हुआ में आ रहा होगा, तो आप ऊपर सर्च बार में INR लिखना, यानी कि INR यानी कि होता है रुपीज़, अपना RS। तो आप INR पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे सर्च करके, और इसके बाद आपके भी INR आ जाएगा। यहाँ पर पूरे देश की, वर्ल्ड में जो भी देश है उनकी करेंसियाँ लिखा हुआ में आ रही है यहाँ पर। तो मैंने मान लिया कि आपने INR चूज़ कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, तो अब हमने INR तो चूज़ कर लिया है, लेकिन अपने इंडिया में हम बैंकिंग सिस्टम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, गूगल पे से ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कौन से माध्यम से आप यूएसडीटी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आप देखिए ऊपर पेमेंट मेथड लिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए नीचे सारी कैटेगरीज मिल जाएगी, किस माध्यम से पैसा सेंड करना चाहते हैं और सामने वाले से यूएसडीटी लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ देखिए ऑल कैटेगरीज में यूपीआई है, IMPC है, बैंक ट्रांसफ़र है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है। तो आपको जो सूटेबल लगे पेमेंट, उसे ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपके सामने वही लोग आएँ जो आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए ऑप्शन के द्वारा पेमेंट ले सके। जैसे आपने गूगल पे सिलेक्ट किया तो वो सामने वाला पर्सन गूगल पे में पेमेंट ले सके और आपको यूएसडीटी दे सके। तो आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे वही ऑप्शंस के पर्सन्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपने गूगल पे ही सिलेक्ट किया तो गूगल पे के आ जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन चूज़ कर लिए, यूपीआई, मोबिक्विक, पेटीएम। तो देखिए यहाँ पर आप 3 से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते, तो आप 3 ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा, आपका मन पसंदीदा जिससे आप पेमेंट करना चाहें। इसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए आपके सामने वही ऑप्शन आएंगे जो आपने सिलेक्ट किए, जैसे कि मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया था, मैंने IMPC सिलेक्ट किया था, गूगल पे सिलेक्ट किया था। तो मेरे सामने तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो यूपीआई लेगा उसका भी नाम आ रहा है, जो गूगल पे लेगा उसका भी नाम आ रहा है। तो देखिए जैसे मुबारक वाला यूपीआई ले रहा है, गूगल पे ले रहा है और IMPC ले रहा है। इसके अलावा ड्राना जो है वो ओनली यूपीआई ले रहा है। तो आप जिस पेमेंट से सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, वो पर्सन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बट लेकिन इसके लिए आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, जो कि परसेंटेज, यानी कि ट्रस्ट ग्राफ कितना है इस पर्सन का, यानी कि कितना परसेंटेज चांसेस है कि वो आपको यूएसडीटी दे देगा। आपसे पहले वो INR तो लेगा ही सही, लेकिन क्या भरोसा है कि वो सामने वाला पर्सन आपको यूएसडीटी दे देगा। धोखा भी कर सकता है आपके साथ। तो आप ज़्यादा अमाउंट का P2P मत करिएगा, मैक्सिमम 1000-2000 तक का ही P2P करिएगा, यानी कि पर्सन टू पर्सन यूएसडीटी बुई करिएगा। तो दोस्तों अब देखिए जैसे कि 89% रॉयल पटेल दे रहा है, दीनदयाल 97% इसका ट्रस्ट ग्राफ है, यानी कि आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो 97%। तो आप ये देखिए कि किसका परसेंटेज कितना है, तो उस बेस पर आप रिस्क लेकर आप यूएसडीटी खरीद सकते हो। तो दोस्तों देखिए ये आ रहा है, इसमें उनकी पेमेंट है कि वो कितना रुपीस लेके कितना यूएसडीटी देंगे। तो जैसे दीनदयाल का 86.94 रुपीस लेकर एक 1 यूएसडीटी देगा, जिसका 97% ट्रस्ट ग्राफ है। ठीक है, यानी कि 100 में से इसने 97% तक सेफ ट्रांजेक्शन करे हैं, यानी कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करी है इसने। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि जिनका ट्रस्ट ग्राफ 95% से ऊपर है, उन्हीं पर्सन से आप क्रिप्टो करेंसी खरीदिए, ताकि आपको कोई हानि ना हो, कोई आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सके। क्योंकि अगर 95% ग्राफ है तो वो बंदा एकदम ट्रस्टेड है, वो आपको यूएसडीटी दे देगा। बाकी 90% से अबव वालों को भी कर सकते हो, उन पर का भी ट्रस्ट होता है, बट ज़्यादातर एक्यूरेसी गारंटी जिनकी है वो मैं 95% के ऊपर वालों की लेता हूँ। और इतना ऐसा भी नहीं कह सकता कि 95% से ऊपर वाला धोखा नहीं दे सकता, वो भी दे सकता है, बट आप छोटा छोटा अमाउंट का ही P2P करें, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का P2P नहीं करें, यही सलाह दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो इसके बाद देखिए मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इन सब की रेट लिखा हुआ रही है। तो देखिए बाइंड फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ मेरा, तो आपको पहले बाइंड फ़ोन नंबर लिख करना पड़ेगा। आपके भी बाइंड फ़ोन नंबर लिखा हुआ आएगा, तो आप बाइंड फ़ोन नंबर पे जब क्लिक करोगे
तो आपको इंडिया कंट्री सिलेक्ट करनी है और अपने मोबाइल नंबर डालकर अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर बाइंड कर लेने यानी कि जोड़ लेने हैं ताकि आप USDT बुई कर सको। अब मैं यहाँ पर से किसी पर्सन को चूज़ करता हूँ और उससे मैं USDT खरीद कर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए, जिसका ट्रस्ट ग्राफ मुझे ज़्यादा दिखेगा मैं उससे खरीदूँगा, भले से वो मैं 1-2 रुपये ज़्यादा ले ले पर मैं उससे ही खरीदूँगा। तो मैं जैसे कि ढूंढता हूँ यहाँ पर किसी पर्सन को जो मेरे से पेटीएम में पेमेंट ले सके। जैसा कि मेरे पास पेटीएम ही ऑप्शन है कि मैं उससे ही ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। मेरे पास गूगल पे फ़ोनपे से नहीं करना है, मुझे पेटीएम से करना है। तो मैं पेटीएम वाले बंदे को ढूंढूंगा यहाँ पर कि पेटीएम में पेमेंट कौन लेगा और मुझे USDT देगा। तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा और जो मुझे मिलेगा, जैसे कि ये मुखिया है, ये पेटीएम में पैसे ले रहा है और USDT दे रहा है, UPI में भी ले रहा है, लेकिन मुझे पेटीएम में पेमेंट करना है क्योंकि मेरे पेटीएम में पैसे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हुबई की तरफ से पहले ही वार्निंग आ चुकी है, तो ये वार्निंग को आप रीड कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको क्या लिख रहा है ये मैं आपको आगे तक समझाता जाऊँगा जैसे जैसे मैं पेमेंट करता जाऊँगा। तो देखिए, मैं नीचे एंटर अमाउंट पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर बाय कैश है और बाय क्वांटिटी। अगर आप बाय कैश पर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर रुपीस में अमाउंट ऐड करेंगे ताकि आपको USDT मिल सके, ठीक है। इसके अलावा आप अगर बाय क्वांटिटी पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर आप कितना USDT खरीदना चाहते हो, 1 खरीदना चाहते हो, 2 खरीदना चाहते हो या 2.5 खरीदना चाहते हो, वो लिख देना। उसके बाद आपको नीचे अमाउंट पेबल लिखा हुआ मिल जाएगा, उतने अमाउंट का आपको पे करना होगा। तो देखिए, जैसे कि मैं 200 रुपये लिख रहा हूँ तो मेरे नीचे 200 रुपये का मुझे अमाउंट पे करना होगा क्योंकि ये बाय कैश का मतलब INR ही होता है, ठीक है। और जब बाय क्वांटिटी पे क्लिक करोगे तो आपको कितने USDT चाहिए वो लिखा हुआ आएंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। जैसे कि मैंने 215 INR रुपीज़ लिख देता तो मुझे 215 का USDT खरीदना है। तो देखिए आगे मुझे फर्स्ट मैसेज आएगा, व्यू सेलर इन्फॉर्मेशन कि सेलर का नाम क्या है, पेटीएम पेमेंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं, और इसके बाद नेम अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अकाउंट क्या है, ये मोबाइल नंबर ही एक तरह से पेटीएम का, क्योंकि मैंने पेटीएम ऑप्शन चूज़ करा है तो पेटीएम का अकाउंट नंबर तो लिखा हुआ आएगा, तो आपको नंबर दिखा हुआ में शो होंगे, तो आप इस नंबर पे आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आई हैव पेड नोटिफाई, यानी कि आपको पेड पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर पेड पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपके सामने नीचे पेड का ऑप्शन आएगा, आई हैव पेड, तो उस पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए नीचे आई हैव पेड नोटिफाई सेलर, इस पर क्लिक कर दोगे तो सेलर को पता चल जाएगा कि आपने पेड कर दिया है। लेकिन दोस्तों ऊपर देखिए मैसेज का निशान है, आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आप सेलर से बात कर सकते हो चैट में। तो आप यहाँ पर उससे बात कर लीजिएगा, एक बार कंफर्मेशन कर लीजिएगा कि नाम क्या है सेलर का, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर या फिर UPI ID क्या है, ये एक बार कंफर्मेशन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो USDT लेने में। तो आप यहाँ पर बात कर लीजिए, जैसे मैंने बात कर रहा हूँ इसे गिव मी योर पेटीएम नंबर, तो उसने मुझे अपने पेटीएम नंबर सेंड कर दिए ताकि मैं उससे पेमेंट कर दूंगा और वो अपनी तरफ से USDT सेंड कर देगा। लेकिन जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे यहाँ पर तो उसका स्क्रीनशॉट रखे, सामने वाले पर्सन की डिटेल्स रखे, जो भी वो आपको दे, नाम पता, जो भी आपको एवरीथिंग, मोबाइल नंबर हो या अकाउंट नंबर हो, जो भी हो वो उसके स्क्रीनशॉट रखें आप, ताकि अगर आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो आप हुबई एक्सचेंज पर उसकी कंप्लेंट कर सकें ताकि वो उसका अकाउंट ब्लॉक कर सके। आपका रिफंड तो नहीं होगा लेकिन उसका अकाउंट ब्लॉक ज़रूर हो जाएगा। तो कोई भी अपना अकाउंट ब्लॉक नहीं करना चाहेगा तो आप कम से कम ट्रांजेक्शन करें, यानी कि ज़्यादा रुपीज़ का P2P ना करें, इसलिए सेफेस्ट रहेगा। अगर ज़्यादा करेगा तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो जैसा कि मुझे 215 का USDT खरीदना है तो उसने मेरे को पेटीएम नंबर दे दिए थे, तो मैंने उसके पेटीएम नंबर पे 215 रुपये सेंड कर दिया। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद मैं बैक करके चैटिंग पे आऊँगा तो देखिए नीचे सेंड के पास में गैलरी का ऑप्शन है जहाँ से आप फोटो सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट, ताकि उसे आप शो कर सको कि आपने पेमेंट कर दिया है। तो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तो वो मेरे को USDT सेंड कर देगा। तो वो USDT थोड़ी देर बाद सेंड कर सकता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, 2-5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का वेट कर लीजिएगा ताकि आपको USDT आ जाएंगे। उसको टाइम मिलते ही वो सेंड कर देगा, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा, वेट करिएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने हाथों हाथ सेंड करे पैसे और हाथों हाथ USDT आ जाएंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करिएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको पे नाउ का मिल जाएगा, ऊपर देखिए पे नाउ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से आप उससे अकाउंट नंबर या पेटीएम नंबर या गूगल पे नंबर नहीं मांगते हैं और ऊपर पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अकाउंट नंबर नाम शो हो जाएगा, तो आप वो नंबर डालकर जो जो ये पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है उस माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं और
सामने वाले से USDT ले सकते हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि सामने वाला पर्सन किस माध्यम से पेमेंट लेना चाहता है। आप अपने हिसाब से पेमेंट मत कर दीजिएगा, ना पेटीएम करिएगा ना गूगल पे करिएगा। जो वो एक्सेप्ट करता है उसी में पेमेंट करिएगा उसका, तभी आपको USDT मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जब आप पे नाउ पर क्लिक करोगे तभी आपको ऑप्शन आएगा कि आई हैव पेड, यानी कि आपको मैंने बताया था कि आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा तभी आपको वो ऑप्शन आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर इससे चैटिंग में उससे पेटीएम नंबर मांग लिए थे ताकि मैं इसको इजीली सेंड कर दूं, तो मेरे पेड का ऑप्शन नहीं आया। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद आपके USDT आ जाएंगे। तो वो कहाँ पर आएंगे, वो कैसे चेक करेंगे? तो देखिए पहले आप चैटिंग पे रहिएगा जब तक सामने वाले सेलर से कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, या आप बाहर भी जा सकते हो, आपकी मर्जी हो। तो मैं जैसे कि मैं बाहर जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास USDT आए या नहीं आए, तो मैं बाहर जाऊँगा और एसिड पर क्लिक करूँगा। तो देखिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पर $2.47 USDT आ चुके हैं। तो दोस्तों ये मेरे 215 रुपये का USDT है जो कि मुझे इतने मिले हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो मैंने ये USDT बुई करे हैं ये मेरे फाइट के अंदर है, यानी कि फाइट वाले फंड के अंदर है, जो मुझे स्पॉट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे तभी मैं कोई कॉइन बुई कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे स्पॉट में इनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो कैसे करूँगा मैं? तो देखिए ऊपर ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं ट्रांसफ़र पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का पैसा जाएगा। तो देखिए ऊपर फ्रॉम में स्पॉट लिख रहा है और टू में USDT M लिख रहा है। तो मैं इसके बगल में देखिए एरो का निशान है ऊपर नीचे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ताकि ये चेंज हो जाएगा USDT टू स्पॉट, क्योंकि मुझे स्पॉट में चाहिए USDT M। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे सामने USDT M आ चुका है फ्रॉम में, और नीचे स्पॉट लिखा हुआ में आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं कितने मेरे को USDT मेरे अकाउंट में वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। जैसे कि मेरे पास 2.47 थे तो मैं यहाँ पर 2.47 लिख दूँगा। उसके बाद मैं नीचे देखिए ट्रांसफ़र पर मैं क्लिक कर दूँगा तो मेरे वो USDT स्पॉट में आ जाएंगे। जैसा कि मैं देखिए बाहर जाके देखता हूँ तो देखिए मेरे पास नीचे देखिए स्पॉट वाले ऑप्शन में 100% आ चुका है लिखा हूँ मैं, और स्पॉट वाले सेक्शन में $2.47 आ चुके हैं। फाइट में 0% हो चुका है, पहले यहाँ पर 100% लिखा हुआ में आ रहा था, तो आपने देख लिया स्पॉट में चेंज हो चुका है ये। अब मैं यहाँ पर कोई भी कॉइन बुई कर सकता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही प्रोसेस है। अब कैसे बुई करना है कोर वो कल वीडियो आएगी मेरी, और किस तरीके से सेल करना है और किस तरीके से विड्रॉल करना है, तो आपको वो कल वीडियो मिलेगी। कल तक के लिए मैंने आपको बता दिया कि USDT कैसे ऐड करना है हुबई एक्सचेंज पर। लेकिन दोस्तों आपके पास कम से कम $10 USDT होना चाहिए, तभी आप कोई करेंसी बुई कर पाओगे, ठीक है। तो कम से कम $10 ऐड करें। तो दोस्तों कल एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोर कॉइन कैसे बुई करना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर न्यू हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।